जरा सोचिए, क्या हो अगर हॉलीवुड के सारे बड़े नाम, सारी बड़ी कहानियां, सबके सब एक ही जगह आ जाएं। आज हम एक ऐसी डील को समझने जा रहे हैं जो एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए सीधे उस सवाल पे आते हैं जो सबके दिमाग में है। क्या ऐसा हो सकता है कि कल सुबह हम उठें और बैटमैन, हैरी पॉटर, यहां तक कि गेम ऑफ थ्रोन्स भी एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बन जाए? सुनने में एकदम क्रेजी लगता है ना? पर यही वो सवाल है जिसकी गूंज इस वक्त पूरे हॉलीवुड में सुनाई दे रही है। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवा हवाई बात नहीं है। अंदर की खबरें यही बता रही हैं कि स्ट्रीमिंग का बादशाह नेटफ्लिक्स और हॉलीवुड का पुराना खिलाड़ी वार्नर ब्रोस डिस्कवरी एक ऐसी मेगा डील पर बात कर रहे हैं जो हमारे टीवी देखने का, फिल्में देखने का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगी। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो इस महामुकाबले को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मैदान में खिलाड़ी कौन कौन है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दो कंपनियों की नहीं है, ये लड़ाई है पूरे हॉलीवुड के भविष्य की। इस कहानी में तीन मेन प्लेयर्स हैं और सबका अपना अपना एजेंडा है। एक तरफ है नेटफ्लिक्स जो स्ट्रीमिंग का बेताज बादशाह है, दूसरी तरफ है वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी, एक लेजेंडरी स्टूडियो लेकिन फिलहाल बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ। और फिर इस रेस में एंट्री लेता है एक जबरदस्त चैलेंजर पैरामाउंट, जिसे ताकत मिल रही है स्काईडांस से। और इस पूरी कहानी में एक बहुत पावरफुल चेहरा और है, स्काईडांस के सीईओ डेविड एलिसन। ये ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन के बेटे हैं। मतलब पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। उनका इस रेस में आना इस गेम को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। ठीक है, तो खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। अब देखते हैं कि दांव पर लगा क्या है। और यकीन मानिए, ये रकम इतनी बड़ी है कि सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। ये रहा पैरामाउंट का ऑफर, लगभग $108 बिलियन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हॉलीवुड के पूरे इतिहास को खरीदने की कीमत है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़ाई कितनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पैरामाउंट ने वार्नर ब्रस के शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए हर 3 महीने $650 मिलियन की एक टिकिंग फीस देने का भी वादा किया है। ये एक बहुत ही अग्रेसिव चाल है जो दिखाती है कि वो इस डील को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट के प्लान में एक जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, नेटफ्लिक्स की नजर सिर्फ वार्नर ब्रॉस के सबसे कीमती हिस्सों पर है, यानी कि उसके फिल्म स्टूडियोज और HBO मैक्स। वो पुराने टीवी नेटवर्क्स का बोझ नहीं उठाना चाहते। वहीं दूसरी तरफ पैरामाउंट पूरी की पूरी कंपनी खरीदना चाहता है, उसके सारे कर्ज और खर्चों के साथ। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और वो है सरकार। कंपनियां चाहे जितनी मर्जी बड़ी डील कर लें, आखिरी फैसला तो कानून का ही होता है। यहां पर एंट्री होती है एंटी ट्रस्ट कानून की। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो नियम है जो किसी एक कंपनी को इतना ज्यादा बड़ा होने से रोकते हैं कि वो पूरी मार्केट पर ही कब्जा कर लें और सारा कंपटीशन खत्म कर दे। ऐसी कोई भी डील कई मुश्किल पड़ावों से गुजरती है। पहले तो कंपनियां आपस में राजी होती हैं, फिर शेयर होल्डर्स वोट करते हैं, और फिर आता है सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल स्टेप, सरकारी जांच। अगर सरकार को लगता है कि इस डील से आम लोगों का नुकसान होगा तो वो इसे वहीं रोक सकती है। और सरकार की सबसे बड़ी चिंता भी यही होती है कि अगर एक ही कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो बाजार में कंपटीशन तो खत्म ही हो जाएगा, और जब भी कंपटीशन कम होता है तो उसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। मतलब चीजें महंगी हो जाती हैं। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इन बड़ी बड़ी डील्स का हम जैसे फैंस पर और हमारे फेवरेट किरदारों जैसे कि बैटमैन के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। तो एक अच्छी खबर यह है कि नेटफ्लिक्स ने साफ साफ कहा है कि अगर यह डील होती है तो वो जेम्स गन के DC यूनिवर्स के प्लान्स में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसका मतलब जो फिल्में बन रही हैं और जो विजन तैयार किया गया है वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। ये फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो दर्शकों के लिए इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा? फायदा यह हो सकता है कि सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा, तो शायद एक ही सब्सक्रिप्शन में ज्यादा शोज देखने को मिले। लेकिन एक बड़ा नुकसान भी है। अगर कंपटीशन कम हुआ तो यह लगभग तय है कि भविष्य में सब्सक्रिप्शन की कीमतें जरूर बढ़ेंगी। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो दोनों ऑफर्स टेबल पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल 2026 के आसपास शेयर होल्डर्स इस पर वोट करेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सारी सरकारी मंजूरियों के बाद इस डील को फाइनल होने में 12 से 18 महीने और लग सकते हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, हॉलीवुड के इस सिंहासन के खेल में आखिर जीतेगा कौन? स्ट्रीमिंग का बादशाह नेटफ्लिक्स या फिर ये नया और आक्रामक चैलेंजर पैरामाउंट? इस कहानी का आखिरी पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है, लेकिन ये तय है कि इसका जो भी नतीजा होगा वही एंटरटेनमेंट का भविष्य तय करेगा।